क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम गोरख सम्राट है। जिस तरह से बीएसपी का जो जनाधार बढ़ रहा था और अचानक आकर गिरते हुए देखा गया, क्या ऐसा कमियां पाई गई? कमियां कहीं नहीं है। हम लोग अपने स्तर से बहुत मेहनत और परिश्रम किए और बहुजन समाज पार्टी को हर जाति से कुछ ना कुछ वोट मिला है और हम लोग अच्छे फाइट दिए हैं और आने वाली फिर समय 2025 में हम लोग फिर चुनाव दल बल से लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, पार्टी को लेकर बीच में कुछ आप लोग वार्तालाप किए कि नहीं कि क्या खामियां रह गई, कि क्यों मतलब वोट इतना कम आया, या कोई बीच में कुछ वोट काटा है? अगर काटा है तो क्यों काटा है? 28 तारीख को समीक्षा बैठक है हम लोग का। समीक्षा बैठक होगा, उसमें क्या कमियां हैं सबसे जायज़ा लिया जाएगा और मीडिया के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र प्रसाद। सर, बीएसपी का आप एक कार्यकर्ता रह चुके हैं और ऐसा क्या कमियां पाई गई कि बीएसपी को आज हार का सामना करना पड़ा? सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए, हम लोग का लड़ाई बहुत अच्छा ही लड़े। कमियां कहिए तो हम लोग से कमियां नहीं है, पर विरोधियों का षड्यंत्र है। हम लोग चुनाव बहुत दमखम के साथ लड़े हैं। अब विरोधियों का षड्यंत्र ही रहा कि जो लोग एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहते थे कि हम एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी को हराने के लिए दोनों एक हो गए हैं ताकि बीएसपी और गरीब किसान का बेटा न जीत जाए। इससे बढ़िया है कि हमारा अपना ही समुदाय का आदमी को हम दे दें, ताकि हम ऐसा दौर ना आए कि जिससे हम लड़ रहे थे उसके पास जाना पड़े। जी। एक और बयान आ रहा है बहन जी का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही कि उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या है? उपचुनाव में धांधली को देखते हुए बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता। हम लोग विधानसभा तक, जिला स्तर तक सोचते हैं, बहन जी पूरे देश के बारे में सोचती हैं। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं विरोधी जो ताकत है, जहां हम लोग मजबूत हैं वहां भी षड्यंत्र करके हम लोग को हराया जाता है। इसलिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों का धन बल का, खासकर धन का काफ़ी क्षति होता है। क्षति होने की वजह से हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। इसीलिए उपचुनाव में बहुत थोड़े दिन का समय रहता है, 5-6 महीने का समय रहता है। इसीलिए नहीं लड़ने का जो जिसकी सरकार है वो अपना जो सरकारी तंत्र है, तंत्र के तरफ हरवाने का काम करती है। और जो आम चुनाव होता है वो 5 सालों का होता है, तो 5 साल बहुत बड़ा टाइम है। अगर कोई हारा कोई जीता तो 5 साल तक ले जाता है। उपचुनाव में अगर कोई जीत भी जाता है, हार भी जाता है, तो उसका क्षति होता है। उसके लिए अपना पूरा पैसा उपचुनाव में लगा देता है। इसलिए बचने के लिए, और सरकार की साजिशें हैं, इसीलिए बहन जी का जो निर्णय है कहीं ना कहीं सही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहन जी जिस तरह से निर्णय लिए उपचुनाव को नहीं लड़ने का, क्या आप कहना चाहेंगे? उपचुनाव हम लोग अर्थ से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं अर्थ के थोड़ा कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसलिए बहन जी ने बार बार संविधान के दायरे में रहकर सिस्टम को देखते हुए उनका हमेशा नीति जो है पूरे देश और विश्व, कैसे बुद्ध का भारत हो, अशोक सम्राट का भारत हो, इस मिशन मूवमेंट में बहन जी का काम होता है। और बहन जी को जहाँ क्षति दिखता है बहन जी वहाँ रोक डालती हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कोई दूसरी बात नहीं है। सर, उसका नाजायज़ फ़ायदा तो लोग दूसरी पार्टियां उठाएगी। अगर नहीं उपचुनाव कोई लड़ेगा, अपनी पार्टी नहीं लड़ पाती है, तो दूसरा लोग फ़ायदा उठाए, तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? चुनाव तो लड़ा जा रहा है, जहाँ अपना बेस दिखता है वहाँ चुनाव लड़ते हैं हम लोग, और जहाँ बेस नहीं है वहाँ चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ में अपना एनर्जी लॉस करने से। इसलिए जो हम लोग की आदरणीय बहन जी हैं हम लोग को हमेशा राय सलाह देती रहती हैं कि जो भी दिक्कतें और परेशानियां हैं उसको देखते हुए, क्योंकि हम लोग के जो जितने कार्यकर्ता हैं अपने बल और दम पे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हैं।
कहीं से ना फंडिंग आता है, ना कहीं से चंदा आता है। अपने में कार्यकर्ता और बहुजन मिशन मूवमेंट के जो भी वोटर हैं वो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके पार्टी को मजबूत करते हैं। इसलिए हमेशा बहन जी का ये रहता है कि नाजायज़ खर्चा न हो पाए। सर 2025 को लेकर क्या तैयारी रहेगी? 2025 को लेकर हम लोग अभी से लग चुके हैं। जो भी कमियां हुआ है इस चुनाव में, उपचुनाव में, उस कमियां को देखते हुए हम लोग उस कमियों को दूर करेंगे और फिर से पुनः फिर हम लोग 2025 में, ये तो अभी सेमीफाइनल था, अभी हम लोग सेमीफाइनल लड़े हैं, अभी फाइनल तो बाकी है 2025 में। फाइनल में हम लोग लीड करेंगे, इसमें 1% का भी इधर उधर नहीं है। आज जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा एक वायरल वीडियो हो रहा है कि उपचुनाव में जो जिस तरह से लड़ा गया है, वहाँ एक राजकुमार नाम का कोई बीएसपी का कार्यकर्ता था, वो लड़ा गया तो उसके ही माध्यम से ये हार का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है इससे? आपको बता दे रहे हैं कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता रहेगा वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा बीएसपी के खिलाफ। ऐसे तो लोग कहते हैं कि चमार है तो बीएसपी हैं, है ना, चमार है तो बीएसपी हैं। ऐसी नहीं है, उनकी विचारधाराएं चमार जरूर हैं, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं हैं वो मनुवादी तरफ की है। नहीं तो अगर अम्बेडकरवादी उनमें ज्ञान होती तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ते। कहीं ना कहीं मनुवादी के वो शिकार हैं, ब्राह्मणवाद के वो शिकार हैं, इसलिए मिशन मूवमेंट से थोड़ा हटकर कार्य कर रहे हैं। लगाओ ये। और लोग कह रहा है कि उनके यहाँ कोई लोग मिलने के लिए नहीं गया। उनके पास बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी पहुँचे थे, रामगढ़ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष पहुँचे थे और 1-2 नेताएं हम लोग पहुँचे थे बड्ढा में, गए, बात विचार भी हुआ। लेकिन आपको पहले बताएं कि उनके अंदर अम्बेडकरवाद विचारधारा और सिद्धांत नहीं है, मनुवाद विचारधारा सिद्धांत है। इसलिए वो मिशन मूवमेंट से दूर रहे और मिशन मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए उनको कुछ पैसा दिया गया और चढ़ाया बढ़ाया गया और चुनाव लड़ाया गया। उनसे बातें नहीं हुई? बात उनसे हुई, लेकिन अम्बेडकरवाद जिसके मिजाज में रहेगा आप उनको समझाइएगा तो उनको समझ में आएगा। जिसके अंदर मनुवाद है उस व्यक्ति का अंदर अम्बेडकरवाद पैदा नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे। हाँ, इस बार 2025 के चुनाव में हम लोग फिर मिलेंगे, उनको फिर समझाया बुझाया जाएगा, मिशन मूवमेंट के साथ उनको जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा उनसे कि पुनः देखिए, आप अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप समाज को धोखा देना बंद कीजिए। जैसे जगजीवन राम दे रहे थे वैसे आप मत दीजिए। बाबा साहब कहें कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ने धोखा दिया, आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे ही लोग करने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हो रहा है सर, पीके आज़ाद का, जो पूर्व बिहार प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं। उनका आरोप है कि जो बिहार का वर्तमान प्रभारी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा कलम लगाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, है ना, वो एक उनके अंदर क्या कमियां है ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं और किसी का कोई कमी नहीं है। ये चुनाव हम लोग जीतते बचे हुए हैं और इस चुनाव में जो भी कमियां हुआ बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता उसको फिर तंदुरुस्त करके फिर चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी कर रहा है तो ये गलत बात है। और हार जीत तो होता जाता रहता है, हार क्यों हुआ इस पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है और फिर 2025 में इस पे काम करके फिर हम लोग को फाइनल चुनाव फिर जीत लेना है 2025 का किसी भी कीमत पे। सर, जिस तरह से पीके आज़ाद का एक बयान आया है, वायरल हो रहा है कि जो वर्तमान प्रभारी हैं लालजी मिधांकर, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए बोले हैं। क्या लग रहा है, सही है? देखिए, पीके आज़ाद जी बड़े, वो भी प्रभारी रह चुके हैं, वो प्रभारी पे ही आरोप लगा रहे हैं, तो ये उनका मामला है, कर रहे हैं। अब हम लोग को जितना समझ है
उतना हम लोग कर रहे हैं। अब हम नहीं पुष्टि करेंगे कि वो सही कह रहे हैं, आइए नहीं पुष्टि नहीं करेंगे कि वेदांकर जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा अभी वर्तमान में केंद्रीय प्रभारी हैं, सम्मान है उनका। अब वो लोगों का मामला है तो वही बताएंगे ना। 2025 में क्या तैयारी रहेगी पार्टी को लेकर? 2025 में बहुत अच्छा तैयारी रहेगी, क्योंकि इस चुनाव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि जो बैकवर्ड विचारधारा का सोच रखते हैं, जो बहुजन थोड़ा भी समझते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं, किस समाज से हमारा उद्धार होगा, किस समाज, कौन सा समाज, तो ज़रूर इस बार मूवमेंट मिलेगा, अंदाज़ा मिलेगा। लेकिन ये जो चुनाव हुआ विरोधियों का षड्यंत्र रहा। हम पहले भी बता चुके हैं कि आरजेडी, लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम कौन है, लेकिन यहाँ बी टीम कुल मिला के बी टीम ही नहीं, सब एक ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों समय आने पर ये सोच गए कि यहाँ का बीएसपी कैसे जीत जाएगी, और वहीं लोग हैं सामंतवादी सोच के लोग हैं, कभी दूसरे को, ईमानदार पर्सन को नहीं आना देना चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार का पोल खोलेगा और हम लोगों का फिर वही होगा। नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, गरीबों का आवाज़ हमेशा से दबाने का काम किए हैं। ये वहीं वाले हैं जो पहले दबाया करते थे, आज वहीं हैं। इसलिए हम लोगों का चुनाव हराने में इन लोगों का बहुत बड़ी, पिछले भी अंबिका जी के चुनाव में भी यही काम किए थे कि हम जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, उस समय भी वही दुरुपयोग हुआ था। इसमें वो दुरुपयोग नहीं था, इसमें ये दुरुपयोग था कि सारे लोग एक हो गए, अगड़ा बनाम पिछड़ा, यही हो गया था। जी धन्यवाद।